Hi everyone, welcome back to NCERT Tunique. Today's topic is stamen and microsporangium. Stamen has two parts, long and cylindrical stalk, this one known as filament. Terminal generally bilobed structure known as anther. This part is anther. It has two lobes, one is this and second one is this. This is known as anther. The proximal end of the filament, ये जो filament है इसका जो proximal end है, प्रोक्सिमल एंड कौन सा होता है, आप ये देखो, ये फ्लावर है, यहाँ पे ये ऊपर जो ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं ये एंथर है, नीचे का क्या है फिलामेंट. फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड जहाँ से वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, मतलब प्रोक्सिमल ऐसे मान लो पास वाला एंड, वो किससे अटैच होता है, या तो थैलेमस से यहाँ पे या पेटल ऑफ द फ्लावर. प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर. अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब्ड. जो एंजियोस्पर्म्स का एंथर होता है उसमें दो लोब प्रेजेंट रहती है, एक ये लोब है, सेकंड वन इज दिस लोब. ईच लोब हैज़ टू थीका. जो ये लोब है इसके अंदर हर एक लोब के अंदर दो थीका, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, दो थीका हो गया, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, डायथीकस, मतलब दो थीका प्रेजेंट है. Often a longitudinal groove run lengthwise separating the thicca. यहाँ पे एक longitudinal groove होती है कि यहाँ पे या यहाँ पे जो दो थीका को क्या करती है, सेपरेट करती है. एंथर इज 4 साइडेड. एंथर के कितने, 4 साइड होते हैं, 1 2 3 4 साइडेड, इसलिए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. जो ये 4 इसके साइड प्रेजेंट हो गए, 4 साइड है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, माइक्रोस्पोरेंजिया. 4 ही माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, एक माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरा माइक्रोस्पोरेंजिया, तीसरा माइक्रोस्पोरेंजिया एंड फोर्थ माइक्रोस्पोरेंजिया. लोकेटेड एट द कॉर्नर्स पे लोकेट होंगे, 2 इन ईच थीका. जो थीका मैंने बताया था उसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है. अब जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है ये डेवलप हो जाता है फर्दर और क्या बन जाता है, पोलन सैक. माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलपमेंट होगी और क्या बन जाएगा, पोलन सैक. और पोलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. जो ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है इसका स्ट्रक्चर अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन. कंप्लीटली सर्कल नहीं है, क्या नियरली सर्कुलर है, तो ये दिखाई दे रहा है सर्कुलर. सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स. किससे सराउंड रहता है, 4 वॉल लेयर्स से. पहली वाली एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली, नेक्स्ट वन इज एपिडर्मिस से अंदर वाली एंडोथीशियम, ये वाली दिखाई दे रही है. उसके अंदर मिडल लेयर्स, ये सब सिंगल लेयर है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर, एंडोथीशियम सिंगल लेयर, पर जो मिडल लेयर है वो 2 to 3 लेयर्ड होती है. और सबसे इनर मोस्ट क्या है, टैपिटम, जो माइक्रोस्पोरेंजियम को सराउंड करती है, उसे क्या बोला जाता है, टैपिटम बोला जाता है. जो आउटर 3 लेयर्स है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, इनका क्या फंक्शन होता है, प्रोटेक्शन एंड हेल्पिंग डहीसेंस ऑफ एंथर. एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है माइक्रोस्पोरेंजियम को, और दूसरा किसके, एंथर के डहीसेंस में हेल्प करती है, और पोलन ग्रेन्स वहाँ से बाहर निकल जाते हैं. लास्ट लेयर इज इनर मोस्ट, क्या है, टैपिटम. इसका काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना. किसको नरिशमेंट करती है, नरिशेस डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स. जो पोलन ग्रेन्स अंदर प्रेजेंट है उनको क्या, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है. जो टैपिटम के सेल्स होते हैं उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होती है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. तब एंथर यंग कंडीशन में होता है, तो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स. एंथर तब यंग कंडीशन में है तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू. ऑक्यूपाइड द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम. स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट है. अब है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. जैसे ही एंथर का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, मतलब वो और मैच्योर होने लगता है, तो जो स्पोरोजिनस सेल के टिश्यू हैं उनमें क्या होगा, मियोसिस, मियोटिक डिवीजन, मियोसिस होगा, तो क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड. ये देखो 4 सेल दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड. ये जो हर एक क्या है, माइक्रोस्पोर है, ये क्या है, ईच वन इज पोटेंशियल पोलन. ये हर क्या, एक पोलन की फॉर्मेशन करने के लिए कैपेबल है. ये भी एक पोलन बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा और ये भी. तो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड से कितने पोलन बने, 4 पोलन ग्रेन्स बने. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स. माइक्रोस्पोर्स की प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर की जो प्रोसेस है वो क्या, फ्रॉम ए पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल.
ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इससे अगर पोलन बनता है किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। मियोसिस ही हुआ है ना यहाँ पे स्पोरोजेनिस टिश्यू में, मियोसिस हुआ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन, इसकी फॉर्मेशन किससे, पोलन मदर सेल से, इनसे। किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। किसमें मियोसिस हुआ, सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू में, उसे क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और जैसे ही एंथर मैच्योर होता है उसका क्या, वाटर लूज हो जाता है, वो डिहाइड्रेट हो जाता है। तो जो माइक्रोस्पोर्स है मतलब पोलन ग्रेन्स जो बन चुके हैं एंथर के अंदर, पोलन ग्रेन्स एक दूसरे से अलग होते हैं एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। और यहाँ पे लाइन ऑफ डेहिसेंस बनती है और यहाँ से पोलन ग्रेन्स क्या, बाहर आ जाते हैं। अब एक नीट PYQ का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कौन सी प्रोसेस होती है। आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच। यही था आज का हमारा टॉपिक, स्टेमन एंड प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।